बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum class, how are you? Hope all are fine. Today we will start chapter number 14, which is perimeter and area. First of all, we need to understand what is perimeter and area. Perimeter the distance around the edge of a shape. Given shape का जो किनारे का distance है वो क्या कहलाएगा? उसका perimeter कहलाएगा. एरिया क्या होता है? दी अमाउंट ऑफ स्पेस इन साइड अ शेप. उस शेप जो गिवन शेप है उसका अंदर जितनी भी स्पेस है वो कलेक्टिवली कहलाएगी उस शेप का एरिया. अब कुछ शेप्स हैं जिनका हम पेरीमीटर देखेंगे. ट्रायंगल का जब हम पेरीमीटर मालूम करते हैं हम क्या करते हैं, उसकी गिवन साइड्स जो होती हैं तीनों की तीनों उन सबको आपस में प्लस कर देते हैं. a प्लस बी प्लस सी, यानी जितनी भी उनकी वैल्यू दी होती है, यानी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, हम तीनों साइड्स को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हमें पेरीमीटर मालूम हो जाएगा. इसी तरह स्क्वायर की जितनी भी साइड्स हैं उनकी जो भी आपको वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर 4 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा. रेक्टेंगल के केस में हम क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ जो है रेक्टेंगल की उसको जमा करते हैं और फिर एट द एंड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इन केस ऑफ सर्कल हम क्या करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में जो जवाब आएगा उसको पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें जो है सर्कल का पेरीमीटर मिल जाएगा. इसी तरह हम नेक्स्ट शेप्स देखेंगे जिसमें एरिया हम मालूम करना हमें सिखाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं. ए इज इक्वल टू होता है एल मल्टीप्लाई विड्थ. एल अब लेंथ है और जो डब्ल्यू है वो विड्थ है. ठीक है. अब स्क्वायर में क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू वो भी लेंथ और विड्थ को आपस में जो भी गिवन है, लेंथ गिवन है विड्थ गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का हमारे पास एरिया आ जाएगा. सर्कल के केस में सर्कल का जो फार्मूला एरिया का वो ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है. आर यानी रेडियस का स्क्वायर लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू के साथ. ट्रायंगल के केस में हम क्या करते हैं, जो उसकी बेस है और हाइट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट पैरेललोग्राम है, उसमें भी हम क्या करेंगे, एरिया जो होता है बेस और हाइट जितनी भी गिवन है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा. ट्रेपेजॉइड में क्या करते हैं, जो ए और बी गिवन है उन दोनों को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसकी हाइट के साथ और डिवाइड कर देते हैं हम 2 के साथ. इस तरह ट्रापेजॉइड का भी हमें एरिया मालूम हो जाता है. अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल साइकिल्स फॉर 3 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. एक लड़की जो है 3 घंटे साइकिल चलाती है, उसकी स्पीड कितनी है जी, 40 किलोमीटर पर आवर. व्हाट डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है. हमने अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. सोल्यूशन में जी क्वेश्चन नंबर 3 है. ठीक है. टाइम हमें गिवन था जो कि था 3 आवर्स. ठीक है. और स्पीड जो हमें दी गई है वहाँ पे गिवन 40 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है. डिस्टेंस बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड. ओके. टाइम में अब जो हमें गिवन टाइम है 3 आवर्स वो लिखेंगे. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे गिवन स्पीड के साथ जो कि हमें दी गई थी 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. हम 40 किलोमीटर पर आवर को इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है. डिवाइड करके, क्योंकि पर आवर था ना, आर को हमने आर के साथ डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब जो है हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, 40 मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 120 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. जी डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज 165. 2 सिटीज के मान जो डिस्टेंस है 165 किलोमीटर है. इट टेक्स यासिर 3 आवर्स टू ट्रैवल बिटवीन दी सिटीज. अगर जो यासिर है 3 घंटे लगाता है इन दोनों सिटीज में ट्रैवल करने में, व्हाट स्पीड डिड ही ट्रैवल एट, वो कितनी स्पीड पे ट्रैवल करता है, हमने स्पीड फाइंड करनी. क्वेश्चन नंबर 4 का हम सोल्यूशन देख लेते हैं. ठीक है. हमें जो डिस्टेंस है, जो गिवन डिस्टेंस है 165 किलोमीटर दिया गया है. ठीक है. टाइम कितना दिया है 3 आवर्स है. ठीक है. और जो स्पीड जो है उसको फाइंड करना है. स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम. हम डिस्टेंस की जगह पे जितना गिवन है 165 लिख देंगे. ठीक है. टाइम की जगह पे जितना गिवन है 3 आवर वो लिख देंगे. 165 को डिवाइड करेंगे 3 आवर पे, डिवाइड करने से हमारे पास स्पीड आ जाएगी. स्पीड बराबर आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर. अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. अ व्हेल स्विम्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8
मीटर पर सेकंड। जो व्हेल है वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे जो है स्विम करती है, जो कि 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट डिस्टेंस डज इट्स ट्रैवल इन 2 मिनट। 2 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सोल्यूशन हम देख लेते हैं इसका। सोल्यूशन कॉन्स्टेंट स्पीड जो उसकी दी हुई है 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जो टाइम है 2 मिनट्स है, हमें 2 मिनट्स में बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। 2 मिनट को हम चेंज कर लेंगे सेकंड्स में। कन्वर्टिंग मिनट इनटू सेकंड, हमें मिनट में टाइम दिया गया था इसलिए हम उसको सेकंड में, आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड्स आ जाएंगे वो 120 सेकंड्स आ जाएंगे। अब डिस्टेंस पूछा है उन्होंने, हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे जो कि बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड की जगह पे जितनी गिवन स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई जितना टाइम गिवन था 120 सेकेंड। 8 को हमने 120 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया 960 मीटर आ गया, ठीक है। I hope you will understand the lecture. Thanks for watching. See you next time. Fi aman Allah.